A very good morning to all students. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एड्जॉर्प्शन, देन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट आइसोथर्म, फ्रेंडलीच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म that is related to the pressure. जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे x/m रेशियो भी इंक्रीज हो जाता है और फिर एक सिंगल लेयर के लिए ही वो एप्लीकेबल हो रहा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है पढ़ना क्योंकि ओल्ड सिलेबस के अंदर वो था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया कंसेप्ट और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। इसे आप लोग पहले भी पढ़ के आए हो, 9th-10th में पढ़ के आए हो, और वो है कैटालिसिस। ओके, तो हेडिंग लिखें कैटालिसिस। अब कैटालिसिस का मीनिंग क्या है? तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कैटालिस्ट वर्ड के ऊपर से। तो कैटालिस्ट क्या होता है? जो एक सिंपल अगर वर्ड में हम लोग समझें तो कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिस्ट। रोल क्या है उसका? to increase or to decrease rate of reaction and it remains unchanged। वो केमिकली भी चेंज नहीं होता है और ना तो उसके मास के अंदर चेंज होता है। तो ऐसा कोई एक सब्सटेंस, उसे हम लोग बोलेंगे कैटालिस्ट, और इस पूरे फिनोमेना को बोलेंगे हम लोग कैटालिसिस। ओके, तो स्टार्ट करें। बहुत ही इजी टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है। पूरा चैप्टर जो है वो थियोरेटिकल है, मतलब थोड़ी बहुत स्पीड में तो जाएगा ही ये चैप्टर। ठीक, तो फटाफट से हम लोग लिखते आएंगे। सम सब्सटेंसेस विच अल्टर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, which alter rate of chemical reaction and themselves remains chemically and quantitatively unchanged after the reaction and the phenomena is called catalysis। सब्सटेंस उसको बोलेंगे कैटालिस्ट और पूरे रिएक्शन को बोलते हैं कैटालिसिस। फिर इसके दो टाइप हैं, 2 टाइप्स। नंबर 1 इज होमोजीनियस कैटालिस्ट एंड या फिर होमोजीनियस कैटालिसिस भी बोलो, जिसके अंदर क्या होगा, रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर इन सेम फेज, सेम स्टेट में हो, तो उसे बोलेंगे हम लोग होमोजीनियस कैटालिसिस। एंड सेकंड इज हेटेरोजीनियस। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, बोथ आर इन डिफरेंट फेजेस, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। अब कुछ ऐसे कैटालिस्ट भी होते हैं
जो क्या करते हैं कि रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज़ करते हैं, या तो फिर ज़रूरत पड़ने पे डिक्रीज़ करते हैं। तो उसे भी हम लोगों ने दो टाइप के अंदर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ अ पॉजिटिव कैटलिस्ट विच इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दूसरे होते हैं हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट विच डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कई सारे कैटलिस्ट होते हैं जो इंक्रीज भी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, एंड कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। आगे बढ़ें, बहुत इजी टॉपिक है, टेक्स्ट बुक में भी आप लोगों को देखते रहना है। फिर आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 2 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन। 1 बाय 1 इसकी लिखते आएंगे और समझते आएंगे। नंबर 1, अ कैटालिस्ट remain unchanged in mass and chemical composition at the end of reaction। ये अभी हम लोगों ने देखा कि कैटालिस्ट जो है वो रिमेन अनचेंज टिल एंड ऑफ द रिएक्शन। हाँ, यहाँ पे एक और बात यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि फिजिकल चेंज पॉसिबल है, लेकिन केमिकल चेंज एंड मास में पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों ने इनिशियली सॉलिड यूज़ किया है, सॉलिड फॉर्म ऑफ दैट कैटालिस्ट, और आप लोगों को एट द एंड लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, तो वो पॉसिबल है, लेकिन मास और कंपोजिशन के अंदर चेंज नहीं होगा। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटालिस्ट, a small quantity of catalyst is generally needed to catalyze a relatively large अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे ये मीनिंग क्या कहता है कि अगर आप लोगों का जो कैटालिस्ट है वो पाउडर्ड फॉर्म में हो, मतलब जिसका जितना सरफेस एरिया मैक्सिमम मिलता जाएगा उतना ही आप लोगों को बेनिफिट होगा, और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड टू डू अ रिएक्शन। फिर थर्ड वन, फाइनली डिवाइडेड स्टेट, ये पाउडर फॉर्म की बात की जा रही है, ऑफ कैटालिस्ट इज मोर एफिशिएंट फॉर द reactions because surface area increases, क्योंकि पाउडर फॉर्म में है, एंड मोर एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। सिंपल सी बात है, एड्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होगा? ऊपर से पार्टिकल आएंगे, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। बहुत सिंपल बात है। नंबर 4, कैटालिस्ट आर जनरली स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब क्या होगा
कि कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटालिस्ट का यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग 2-3 रिएक्शन के लिए सेम कैटालिस्ट यूज़ करो। हाँ, यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट आप लोगों को मिलेंगी। तो इसलिए ये वेरी वेरी स्पेसिफिक होता है। नंबर 5, कैटालिस्ट कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। भाई अगर कैटालिस्ट का काम क्या है, वो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज डिक्रीज करना, ना कि रिएक्शन को स्टार्ट करना। ओके, नंबर 6 पॉइंट, अ कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स। मतलब क्या होगा कि उस रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी की वैल्यू, उस रिएक्शन के अंदर एंट्रोपी की वैल्यू, उस रिएक्शन के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, वो एज इट इज रहेंगे, वो उसमें चेंजेस नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे इतने पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए होंगे तो मैं इसको जाने देता हूँ। नेक्स्ट हमारा आएगा 7th पॉइंट, देयर इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर at which the efficiency of a catalyst is maximum and is called optimum temperature। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऑप्टिमम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल कि एंजाइम्स है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं, तो वो जो टेम्परेचर है उसको बोलेंगे हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब ऐसा एक टेम्परेचर जिसके ऊपर कैटालिस्ट मैक्सिमम एफिशिएंट काम देता है हमें। ओके, तो ऐसे हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। And last point is a catalyst, and a catalyst does not affect the equilibrium point। इक्विलिब्रियम पॉइंट को भी उससे कोई भी डिफरेंट चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज़ रहता है। आप लोगों को टेक्स्ट बुक में एक ग्राफ भी दिया गया है, वो भी आप लोगों को वहाँ पे देखना है। ओके, इसके बाद जो है वर्ड दैट इज ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस मतलब क्या होगा कि कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वही कैटालिस्ट की तरह एक्ट करने लग जाए, ऐसे कैटालिसिस रिएक्शन को बोलेंगे ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन। व्हेन one of the product of reaction itself act as catalyst for that reaction is called autocatalysis। एग्जाम्पल अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन, CH3COO2H5 प्लस क्या करेंगे H2O, और यहाँ पे क्या होता है H प्लस होता है। ओके, तो यहाँ से क्या होता है ऑटोमेटिकली एसिडिक मीडियम जो है ये प्रोवाइड कर लेता है। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन।
चलो इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एक कंसेप्ट यहाँ से एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो है प्रमोटर। प्रमोटर, अब प्रमोटर एक सब्सटेंस है। सिंपल एक एग्जांपल दूँ, प्रमोटर क्या होता है? दूसरों को प्रमोट करे, या तो फिर दूसरे सब्सटेंस की जो एफिशिएंसी है, या फिर उस कैटालिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। कैटालिस्ट पहले से तो अपना इफेक्टिव वर्क कर ही रहा है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी और बढ़ानी है, और उसके लिए एक सब्सटेंस को हम लोग ऐड कर दें, जिसे नाम दिया जाता है प्रमोटर। ओके, तो उसे नाम दिया जाता है प्रमोटर। चलो तो लिख लेते हैं यहाँ पे, द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट कैन often be increased by addition of small quantity of a second substance. This substance either not a catalyst itself, खुद नहीं है और कोई, for the reaction, or it may be a feeble catalyst. Okay, a substance which though itself not a catalyst promotes the activity of catalyst is called promoters. Is called promoters. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी हम लोग लिख देते हैं, हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस, अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, Mn2 3H2 गैस, N2 गैस, यहाँ पे रिवर्सिबल एरो Fe, यहाँ पे मोलिब्लेडिनम एंड Al2O3 का हम लोग यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम लोग बना दिए 2 मोल्स ऑफ ए एमोनिया गैस। अब यहाँ पे Fe जो है वो कैटालिस्ट है, ये क्या है, कैटालिस्ट है, और ये दोनों क्या हैं, यहाँ पे प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर्स। ओके, जो Fe की जो रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करते हैं। डन, चलो आगे बढ़ें। कुछ ऐसे प्रोमोटर्स भी होते हैं जो एक्टिविटी को डिक्रीज भी करते हैं। चलो उसको लास्ट हम लोग पढ़ते हैं, और उस कंसेप्ट को बोला जाता है कैटालिटिक पॉइजनिंग। क्या बोला जाएगा, कैटालिटिक पॉइजनिंग। तो क्या होता है, अ सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट to accelerate a reaction
is called poison, is called poison, and the process is called catalytic poisoning. एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसके अंदर हम लोग ये स्टेप करते हैं, SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना है, SO2 प्लस O2, यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग प्लेटिनम, और यहाँ पे आर्सेनिक ऑक्साइड को यूज़ करते हैं एज अ पॉइजन SO3 के अंदर। ओके, तो ये बात हुई हमारी कैटालिसिस की। और एक और टाइप का कैटालिस्ट होता है इंड्यूस्ड कैटालिस्ट, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई एक रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं, और उस रिएक्शन की वजह से पहला जो रिएक्शन है वो होने लगता है, तो इस टाइप के कैटालिसिस रिएक्शन को बोलेंगे इंड्यूस्ड कैटालिसिस। व्हेन अ chemical reaction enhances the rate of another reaction is called induced catalysis। ओके, तो ये हुआ हमारा कैटालिसिस। तो बहुत इजी है, टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो, बहुत इजी मज़ेदार टॉपिक था। तो यहाँ पे कैटालिसिस ख़त्म हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एंड वेरी मच।